VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा के त्योथर क्षेत्र के मझगवा गांव का सपूत वीरेंद्र कुशवाहा विगत दिनों जम्मू कश्मीर के लेह में हुई बर्फबारी में शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर आज उसके गृह क्षेत्र लाया गया, जहां वीरेंद्र कुशवाहा के बड़े भाई ब्रजेश कुशवाहा ने मुखाग्नि देकर अपने छोटे भाई को नम आंखों से विदा किया। भारतीय सेना का एक जवान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी का शिकार हो गया, जो कि रीवा जिले के त्योथर कस्बे के मझगवा गांव का निवासी था। शहीद की शहीदी की खबर जब उनके घर वालों को लगी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मझगवा गांव के निवासी वीरेंद्र कुशवाहा जम्मू कश्मीर के लेह में पदस्थ थे। यहां पर विगत 9 मार्च को भारी बर्फबारी हुई और इसी बर्फबारी में हुए भूस्खलन में वह शहीद हो गए। आज सुबह शहीद का पार्थिव शरीर उनके गृह क्षेत्र लाया गया, जहां पर अमर रहे भारत माता के नारों के साथ नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हजारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर बड़े भाई ब्रजेश ने शहीद को मुखाग्नि दी और उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इस दौरान रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, SDM MMP बरार, सांसद जनार्दन मिश्रा और तमाम आला अफसर शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। वो लद्दाख में तैनात थे, जहाँ बर्फ की चपेट में आए और बर्फ की वजह से ठंडक लगी और भार की वजह से उनका जो शरीर था वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, शहीद हो गए। भारत सरकार ने मुझे भी जानकारी मिली, उन्हें शहीद का दर्जा दिया है और वहाँ से जितना भी जल्दी हो सकता था रक्षा मंत्रालय ने, भारतीय सेना के अधिकारियों ने प्रयास किया जल्द से जल्द शहीद के देह को यहाँ उनके गृहग्राम तक ले जाया जाए और आज यहाँ उनका पार्थिव शरीर पहुँचा है। सारा जिला आज संकट है। इस तरह से लोगों का उत्साह और उनके शहादत को लेकर के गर्व है, इसे देख कर मैं स्वयं भी ऐसे चकित हूँ कि आपके मझगवा गांव के निवासी वीरेंद्र कुशवाहा जी हिंदुस्तानी सेना में थे और लेह लद्दाख में इनकी पोस्टिंग थी। इस दौरान मैटल इंजर्ड होने की सूचना इनकी मिली है। संभवतः अपने सेवा काल के दौरान लेह में जब ये पदस्थ थे, एक स्नो में जो बर्फ़ में जो अवलांच होता है उसमें इंजर्ड होने की इनकी सूचना थी और उसमें दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश के सियासी घमासान के बीच आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सतना दौरा रहा। वह रीवा के चौराहा हवाई पट्टे पर शासकीय विमान से पहुंचे और सड़क मार्ग से सतना में स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए। छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल ने प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर कहा कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अल्प प्रवास पर आए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के राजनीतिक हालातों के बारे में चर्चा की। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार बनी रहेगी, बीजेपी सरकार के कामकाज में अनावश्यक रूप से दखल दे रही है। जब उनसे सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत धैर्यवान नेता समझता था, लेकिन बिना सत्ता के उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे बिना पानी की मछली। वह बिना किसी पद के तड़पने लगे और ऐसा कदम उठाया। कमलनाथ सरकार 5 वर्षों तक बनी रहेगी, भले ही बीजेपी कितने भी प्रयास क्यों न कर ले। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की असंतुष्ट होने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी की सभी विधायक और कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों पर बिना किसी सूचना
के आयकर का विभाग छापा मारा गया। यहां तक कि पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई थी। बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। इस तरह की कार्यवाही पहले पश्चिम बंगाल में भी हो चुकी है। पता है आप लोग जो राजनीतिक चल रहा है इस समय किस तरह से उठा पटक चल रहा है और देखिए, ये अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के राजनीति में विधायक और मंत्री को तोड़ने के उससे प्रयास किया गया। अभी भी बंदर बना के रखे हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र की जो गिरहरण कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और कमलनाथ की सरकार न केवल बहुमत सिद्ध करेगी बल्कि 5 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता हो सकते हैं फिर कैसे कह सकते हैं दूसरे विधायक। मैं तो बहुत उनको हैरान नेता समझता था, लेकिन बिन पानी की मछली जैसे तड़पती है वैसी ही सत्ता से दूर होते ही पटाने लगे और छत्तीसगढ़ में मंत्री कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री राज्यपाल ने ये इसके लिए बुलाया है फ्लोर टेस्ट के लिए। फ्लोर टेस्ट लेकिन वैधानिक स्थिति है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, क्योंकि विधानसभा जब बैठक आहूत कर दी गई है तो ये निर्णय लेने का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष को होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर अभी आए बीते दिन कुछ दिनों से मौसम अपना कहर किसानों पर बरसा रहा है। रीवा जिले में लगातार हो रही तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही ओलावृष्टि को लेकर अब किसान परेशान हैं। वहीं अब तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने नहीं पहुंचा है। लगातार बदलते मौसम के बीच बीते कुछ दिनों से जिले के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। हालात यह है कि किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित है, क्योंकि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष फसल भी बेहतर हुई, लेकिन इस बीच भारी बारिश और ओला के चलते अब फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ पहुंची है। साथ ही किसानों को प्रशासन की मदद मिलने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। खराब फसलों का निरीक्षण करने अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, जिसके कारण किसानों की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हो गई, फसल नष्ट हो गई, कम से कम 60-70% की नुकसान हो गई। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, आज तक कोई नहीं आया। चना मसूर वर्षों की मेहनत आपकी खराब हो गई, ऐसे में अब आप क्या करेंगे? अब क्या करें, अब न मरते हैं न मुताबिक न सरकार सुनता है, वही जो मर रहे हैं, क्या किया जाता है। टाइगर सफारी का क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा साहब, यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं। यह है कि माने सिटी शहर यहाँ के आते हैं तो अपन लेकर छमिया ये सब बढ़िया वहाँ ऐसा मनाते हैं और कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता बिल्कुल। हम लोगों को कोई मतलब नहीं, रोजगार के अवसर कुछ नहीं, रोजगार कुछ नहीं साहब जी। जगह है खेती तो सब समाप्त हो गई, गेहूं है, चना है, राई है, वो तो कुछ नहीं है काम का। देखने को खड़ा है वो भी खत्म हुआ, बाल सब फूट के गिर गई है, और जो नहीं निकल आया था तो वो टूट गया है, तो वो तो निकलेगा ही नहीं जो खत्म हो गया तो हो राई चना। अब जो कुछ है तो राई चना तो सब समाप्त है, दलहन तो है और नष्ट है। जब गेहूं नहीं सह पाया तो गेहूं से सब्जी भाजी तो है ही है, वो तो समाप्त है। अब आप लोगों की स्थिति कैसी है? अब स्थिति यह है कि आदमी न मरेगा न मोटाएगा। अब प्रशासन जो कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो आदमी मरेगा, ऐसे भटकेगा, फिर लगाएगा, फिर फुटकेगा, नहीं कटता जाएगा। ऐसे किसानी में तो यही है हमारे लोगों को हाल, और बाकी क्या है, कोई उपचार है नहीं हमारे पास। कोरोना वायरस का असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत देश में भी अब तक 108 मामले दर्ज हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला सत्र न्यायालय रीवा में न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्ता और न्यायाधीशों की उपस्थिति में कोरोना वायरस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए न्यायालय में होली मिलन समारोह भी बिना अबीर और गुलाल के मनाया गया।
जिला न्यायाधीश ने कहा कि हम समाज के लिए आदर्श हैं, इसलिए हमें आगे आकर इस संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता फैलानी होगी, क्योंकि इस वायरस से जागरूकता एवं सतर्कता से ही बचा जा सकता है। निर्देश के अनुसार कार्यक्रम में चाय नाश्ते में भी पूरी तरह साफ सफाई का ध्यान रखते हुए दस्ताने पहनकर पूरी व्यवस्था की गई। इस संबंध में सुधीर सिंह रागौर तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि कर्मचारियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खांसते छींकते समय रुमाल का उपयोग करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और लोगों से हाथ न मिलाकर भारतीय संस्कृति के हिसाब से नमस्ते करने की सलाह दी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और राजनेता काशीराम के 86वां जन्म दिवस के अवसर पर आज शहर के झरिया वृंदावन मैरिज गार्डन में काशीराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जयंती समारोह में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। अम्बेडकर के बाद काशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई थी। बेशक अम्बेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का ब्लूप्रिंट पेश किया, लेकिन ये काशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के धरातल पर उतारा है। काशीराम ने दलितों के उत्थान के उद्देश्य से सन 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की और कम समय में ही मायावती को देश की महिला मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रच दिया। उनका मानना था कि सत्ता हर हाल में हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने नारा भी दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जयंती समारोह में उनके विचारों से लोगों को अवगत कराया गया। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को सुना। बिरसिंहपुर पाली नगर स्थित हरिहर बाबा दरबार में बड़ी ही श्रद्धा के साथ बाबा हरिहर जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां रात्रि में बाहर के कलाकार आशीष नामदेव व अंबे गुप्ता ने अपने गीतों से समा बांध दिया। बिरसिंहपुर पाली में सगरा तालाब स्थित हरिहर दरबार में हरिहर बाबा की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम हरिहर बाबा का चित्र संपूर्ण नगर में भ्रमण कराया गया। इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। नगर सहित आसपास के क्षेत्र सहित नागपुर, शाहपुरा, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर सहित कई जगह के लोगों ने दरबार में बैठकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि हरिहर बाबा सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने आज के दिन हरिहर दरबार में समाधि ली थी। यह आयोजन बाबा के सभी भक्तों के द्वारा मिलकर कराया जाता है। रात को बाहर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिस पर आए कलाकार आशीष नामदेव व अंबे गुप्ता ने अपने भजनों से सबका दिल मोह लिया और खूब सराहना बटोरी। बिरसिंहपुर पाली से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। पुण्यतिथि 15वीं मनाई गई थी, जिसमें पालकी निकाली गई थी और बाबा जी का भंडारा, हवन, पूजन और रात में देवी जागरण का कार्यक्रम भी किया गया था। और भंडारा में सभी भक्तगण, पाली नगरी के भक्तगण सभी आके प्रसाद का आनंद लिए और बाबा का आशीर्वाद लिए। इसके बाद रात में देवी जागरण का आनंद लेते हुए, बाबा से आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने घर को रात में 1 बजे यहाँ से रवाना। विंध्य की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।